शायद चेक करेंगे। नहीं यार, मेरे को बेस लाइन से तो ऊपर ही लगी है, बहुत ऊपर थी पर बहुत ही करारा छक्का लगते हुए, और ये रही मेरे को फुकरा भाई के लिए चुम्मी। चलिए यहाँ से हम डिलीवर कर रहे हैं। ऑनलाइन जमाना है भैया। ये ऊपर है, ये बहुत ऊपर है, ये नो बॉल है, ये फ्री हिट है। क्या यहाँ से बेंगलोर का मामला सुपर हिट हो सकता है? देखो यहाँ से क्या है कि देखो 20 रन का अभी मेरे ख्याल से वो चाहिए हमारे को, रन रेट जो है यहाँ पर 4 छक्के हर ओवर में चाहिए ही चाहिए होंगे। मतलब ये मैच ही ऐसा है कि नो बॉल नहीं दिया। अरे अच्छा, नीचे आइए। बड़ा डिसीजन है कि भैया नो बॉल नहीं दी है, सिर्फ 6 रन मिलेंगे, फ्री हिट भी नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है वो नो बॉल नहीं थी? मुझे लग रहा थी। Exactly. मुझे लग रहा थी। वो कह रहे हैं कि ऐसे लहरती हुई नीचे गिरी है तो इस वजह से नहीं है। ये इतनी डिप हुई ही नहीं है। ये डिसीजन खैर अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है। देखिए हरियाणवी फैंस खुश हैं, मैं वो भी देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नो बॉल नहीं है, एकदम फेयर डिलीवरी है। क्या बात कर रहे हो कमेंटेटर? भैया सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, फायर भी सिस्टम के नीचे है। 8 पे 2 है इस समय, 1 6 तो आ गया है। चलो अच्छी बात ये है, अभी बची है 4 गेंदें। बड़ा ओवर निकालना चाहिए यहाँ से ताकि थोड़ा प्रेशर कम हो। ये 4 गेंदों पे 6 छक्का। Guys, I'm sure you must know this tasty orangey collagen is what I have been drinking from last 2 months. For a glow. ऐसी कैलकुलेशन बेंगलोर भी कर रहा है, जीतना है जल्द से जल्द। ओ ये कमाल का डिफेंस भी दिखाया है ज़ाला ने। ये देखिए ये कैच, बहुत बढ़िया कैच और बड़ी विकेट अंकित की। अंकित काफी जो है डेंजरस हो सकते थे। यहाँ वाइड मिलनी चाहिए और मिल जाएगी, ये फेवर में है बैट्समैन के। जी हाँ, देखिए जितना मुंबई इस मुकाबले में आगे बढ़ रहा है, हरियाणा भी वो क्वालिफिकेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। आगे दरवाजे के बगल बैठे हैं, बस कह रहे हैं जैसे गेट खुलेगा फटाक से अंदर जाएंगे। खैर यहाँ पर वाइड डिलीवरी मुदस्सिर की, पर फिर भी ये ओवर कमाल करा है। 3 गेंदों पे अगर आप 8 रन देकर 1 विकेट चटका लें तो ईसीएल में इससे बेहतर फिर क्या चाहिए आपको? हलवा पूड़ी मिल सकता है इससे बेहतर। अभी तक 9 गेंदें हो चुकी है और 1 6 आया सिर्फ। एक और जोड़ दो। कमेंटेटर कर्स लगा, सही लगा इस बार। देखो तुमने कुछ तो अच्छा बोला, मेरे को ऐसा लगा। तुमने जो बोला ना उसी टाइम आ गया। कुछ और भी बोलो यार बाहुल भाई तुम, कि क्या आ सकता है। और देखो हमने मुंबई को जितवा के क्या करना है यार, वो वैसे ही बाहर है ऑलरेडी, है ना। हम जितवाते जो आगे जा सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये बोलो कि 2 6 और आए। कि मैं थोड़ा सिस्टम से डरता हूँ इसीलिए ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते, लेकिन एक और 6 ज़ाला लेंगे, वो नहीं डरेंगे। उन्होंने जड़ दिया एक और वेव सिक्सर बाई प्रसार भारती, और ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं इस चेस को अगर मुकम्मल करना है बेंगलोर को। अच्छा शॉट था, क्रॉस गए। और भाई ज़ाला, ये बंदा अपनी इनिंग्स कंटिन्यू कर रहा है पिछले मैच से। क्या जिताया था भाई, इस बार भी 18 में पहुंच चुका है। देखते ही देखते 3 सिक्सेस लगा दिए, पता ही नहीं इतनी तेजी से मार रहा है। आखिरी गेंद ओवर की, वो 2 6 पड़े हैं, एक्चुअली 3 पड़े ओवर में, लेकिन विकेट आई है, बड़ी विकेट आई है। अब देखना है फिनिश कैसे करते हैं। आला रे आला, ज़ाला आला। और ये दिया लंबा लंबा भाई साहब, छक्का सिर्फ। जी हाँ, 6 के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 28 पर 2 बेंगलोर बैशर्स। जब हाना ऐप पर खेलना होगा आसान, तो जब हाँ और ना ही करेंगे। आप भी खेलो हाना ऐप पर। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें।
तो भाई ECL का सिस्टम तो सेट है, तुम्हारा भी सिस्टम सेट कर देता हूँ। लिंक ओपन करो, वहाँ पे जाके सिस्टम हैंग होने तक अपना रजिस्टर करो। दोनों भाई मिलके तबाही मचा देंगे इस बारी ECL प्रो में। तो यहाँ से जो है अब बचा के चलना पड़ेगा। अभिषेक स्ट्राइक पे होंगे, ज़ाला अच्छा खेल रहे हैं, ये 6 बहुत अच्छा मारा था। क्या लगता है जयगो भाई जी कौन इंपॉर्टेंट होगा, ज़ाला इंपॉर्टेंट होगा या अभिषेक इंपॉर्टेंट होंगे? ऑब्वियसली मैं सही बताऊं तो ज़ाला, क्योंकि उसने जिस हिसाब से पिछला मैच जितवाया है दोनों भाइयों ने, वो क्या ही जितवाया यार। और मैं चाहता था कि अभिषेक भाई को शायद 4th 5th डाउन आना चाहिए था, अभी ऐसे भेजना चाहिए था, क्योंकि ये भाई क्वालिफाई करना ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पर नहीं आता, लो जी बहुत ही बढ़िया, और ये लग गया है छक्का, बहुत ही बड़ा छक्का मारा है। चलो मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। फुकरा भाई ने कहा देखो भाई ओपी शॉट मार के दिखाता हूँ गिल भाई को, जड़ दिया 6 भाई। उन्होंने कहा मैं आया हूँ, मैं भी खेलूंगा, बढ़िया जिताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नए बॉलर आए थे अंश, और पहली बॉल पे ही 6 लगा दिया, वो भी फुकरा इंसान ने। ये जो है अब जो है टीम ये थोड़ा रिदम पकड़ रही है, मोमेंटम आ रहा है टीम के पास, क्योंकि लगातार 6s आए हैं पिछली 4 गेंदों में। एक और जोड़ दो उसमें, 5वां लगातार वेव 6er बैंगलोर के लिए 40 पे पहुंचा दिया है टीम को। जी हाँ, किंग अभिषेक का बल्ला है, खूब हल्ला कर रहा है। आ गए भैया, 2 गेंदों पे 2 बड़े 6 आ गए ना, तो इस ओवर को आप बड़ा बना सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं। और मुझको अभी अभिषेक भाई से फिर से उम्मीद जाग चुकी है, तो मुझे लगता है कि एक मिनिमम कम से कम भी 50 रन तो मानने चाहिए इनको, अभिषेक भाई को ही कम से कम। गिल भाई कह रहे हैं अब मुझे लगता है ओपन करना बिल्कुल सही फैसला था, कोई गलती नहीं है। ओह ये तो बहुत बाहर डाल दी, ये तो वाइड रहेगी। ये भारी पड़ गया, ये अभिषेक शफल हुए थे उस तरफ को, और वो बॉलर ने सोचा कि मैं अंदर डालूं, वाइड डालूं, एक हल्के से एक स्टॉपेज आई थी बॉलर की तरफ से, और वाइड ही चली गई। ये उतनी ही दूर थी जितनी मुंबई पॉइंट्स टेबल पे थी। अच्छी बॉल, अच्छी कमबैक अंश की। ये लॉक होल में ऑलमोस्ट आ गई थी और ये मिस हो गई। बेहतरीन बॉल, बेहतरीन, इसको उठाना बहुत मुश्किल। जी हाँ, अभिषेक 2 छक्के लगाए हैं, 1 वाइड 1 डॉट डिलीवरी। अब देखना है अंश जो भी करेंगे, ये गेंद को ना वो अंश वाली गेंद बना दी, छोटी आंशिक गेंद, इतना दूर मार दिया है इसको। आज होली है ना, वो गेंद पर भी कलर लगाए जा रहे हैं, मार मार के लाल कर देंगे। मैंने तो अपने जान के भाई को बिठा रखा है कि कम से कम 10,000 तो उठा ले यहाँ से वो। कि एक हाथ से कैच कर लिया भाई, तेरे को वहीं खड़ा कर दिया है। ये प्लान मेरे को पसंद आया। कमेंट्री के बाद हम भी चलते हैं भाई नीचे ही। ओए बोल्ड, ये भैया लग रही थी वाइड, फुकरा इंसान को चकमा खा गए, छोड़ दी ऐसे और गई लेग स्टंप। ये डिलीवरी थी, ये क्या किया वो समझ नहीं पा रहा है कोई। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, वो कह रहे थे मैं आपके विकेट के लिए आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं वेलकम, आने दो, और अटेम्प्ट ही नहीं किया रोकने का भाई। और ये शॉकर है भाई, कप्तान आउट हो गए, बड़ी विकेट 18 पर, 3 डाउन हो गई है 47 पर बैंगलोर बैशर्स। जब हाँ ना ऐप पर खेलना होगा आसान, तो जब हाँ और ना ही करेंगे। आप भी खेलो हाँ ना ऐप। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो भाई ECL का सिस्टम तो सेट है, तुम्हारा भी सिस्टम सेट कर देता हूँ। बस मंगवाई है अपने लिए कि मैं पीऊं। अरे बहुत ही दूर वाइड बॉल। अंश का थोड़ा सा फोकस भटक गया विकेट के बाद, ये बाहर डालने चले गए। और ये तो भाई मैं अभी भी सोच रहा हूँ, मैं मेरे समझ से परे है, ये क्या किया अभिषेक भाई ने, वो लेग स्टंप एक्सपोज कर दिया भाई। फुकरा भाई को लगा कि बाहर चली जाएगी बॉल, बट उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि आप विकेट से बहुत ज्यादा साइड हो रखे हो इस टाइम पे, और वो बॉल चली गई विकेटों में। भैया इस गलती की वजह से टीम ना बाहर चली जाए, बॉल तो बाहर नहीं गई, अब टीम बाहर चली जाएगी। ये देखो, ये टांगों से खेल रहे हैं अपने,
ये भी डॉट मिलेगी। अच्छा पुल बैक कर लिया 3 सिक्सेस खा के, विकेट वाइड और डॉट। 48 पे 3 बैंगलोर। क्या कौन क्या बेस्ट एक्शन स्टार ऑफ ऑल टाइम? मैट्रिक्स 1 2 3, जॉन विक 1 2 3। एक्शन तो भाई की मूवी होता है ना। इसलिए मैं लड़की वड़की के चक्कर में पड़ता ही नहीं, सब बेकार होता है। हाय माइकल। जी हाँ, मुनावर भाई के लिए यही मैसेज है, भाई हार जीत तो होती रहेगी, पर आप फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। मुनावर भाई बैट कमिंस हो रहे हो, शांत करवा रहे हो क्राउड को। ये पॉइंट टेबल में देख के अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे टीम बैठी है, वहाँ बिगड़ता। लेकिन अब आए आदित्य भदौरिया, इन्होंने जो कैच ली थी अंकित की। सामने है ज़ाला ब्रदर्स, घुमाया, ये मिलेगा 6। लग रहा था विकेट है, लेकिन 6 करा दिया। नहीं बट वो ऊपर टच हो गई थी मेरे ख्याल से। शायद वो टच हुआ नहीं, वो शायद उनको दिखी नहीं सही से, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आसान सी कैच थी और टाइम भी उनके पास काफी था। और मुदस्सिर कमाल के खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं लगता ये दर्द नहीं होता टच, वो समझ ही नहीं पाया, जज ही नहीं हुई गेंद। ये उन्होंने कैच नहीं पकड़ी और बोल रहे हैं कि भैया टच हो गई ऊपर, बच के निकल रहे हैं। अभी कैच तो आई थी और 6 बना दिया। ये देखिए, अरे ये टच हुई है थोड़ा, ये लग रही है, ये लग रहा है। ये मुदस्सिर भाई की गलती नहीं है, पॉपुलेशन की डबल इंडिया की, तभी एक्स्ट्रा बाउंस आ गया बॉल पे। हाँ ज़ाला ब्रदर्स हैप्पी। एक और जोड़ दो। ये जो है, ये भाइयों का जो भाईचारा है, ये ऑन टॉप ला रहा है बैंगलोर को। एक ज़ाला मार रहा है, दूसरा ज़ाला नॉन स्ट्राइक पे देख रहा है। ये है भाइयों का डिस्ट्रक्शन। ये दो भाई करेंगे कुछ ना कुछ काम, तो भाई मेरे को इतना लग रहा है तबाही ये दोनों भाई। लाख में कितना आता है? देखिए, ज़ाला 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 हॉरिजॉन्टल, ज़ाला वर्टिकल, दोनों तरफ शॉट मारते हैं, हर तरफ शॉट मारते हैं। एक और 6, 3 बैक टू बैक 6 इस ओवर से। और जी अगर इस स्टेज को आप कंपेयर करेंगे ना, तो बैंगलोर आगे है रनों के मामले में, विकेट वाले एक ज़्यादा है। इस स्टेज पर मुंबई के 62 पर 2 थे और ये बहुत आसानी से खेल रहे हैं, उनके लिए इट्स लाइक इजी पीजी, भैया आओ मारो। और ये इजी पीजी कैच था आदित्य के लिए। 3 छक्के लगाने के बाद फाइनली आदित्य को अपना रिडम्पशन मिल गया। कैच पिछले विकेट के लिए भी पकड़ी थी, वो कमाल की कैच थी, और इस कैच के बारे में भी क्या कहेंगे, इससे बड़ी विकेट नहीं हो सकती इस मैच को ध्यान में रखते हुए। भैया सेट बैट्समैन ज़ाला वी वनराज सिंह आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आदित्य ने बड़ी विकेट निकाली, बुरा लगेगा उनको। ये इंपॉर्टेंट हो सकते थे इस चेज में, लेकिन अब डग आउट से बैठ के देखना पड़ेगा। 42 पे आउट, 67 पे 4 बैंगलोर। जब हाँ ना ऐप पर खेलना होगा आसान, तो सब हाँ और ना ही करेंगे। आप भी खेलो हाँ ना ऐप पर। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो भाई ईसीएल का सिस्टम तो सेट है, तुम्हारा भी सिस्टम सेट कर देता हूँ। लिंक ओपन करो, वहाँ पे जाके सिस्टम हैंग होने तक अपना रजिस्टर करो। दोनों भाई मिलके तबाही मचा देंगे इस बारी ईसीएल प्रो में। कंपैरिजन देख लो, मुंबई थी 62 पे और बैंगलोर 67 पे है, और उसमें 6 और जोड़ दो। केतन ने आते ही 6 लगा दिया है। K18 केतन पटेल 73 पे पहुंचा दिया है।
केतन भाई अपने बैट को चैन गुली की मैन गुली बोल के आए हैं इस टाइम पे। बस अब ये चाह रहे हैं कि ये मारते रहें, छक्के चौके लगते रहें। वैसे तो छक्के ही लगते रहे, मैं यही चाहता हूँ। जी हाँ, लगा दिया 6। 6 का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे तो के 18 यानी कि 18 आ जाएंगे। 31 आए हैं अब तक इस टूर्नामेंट में और बेस्ट 13 ही है। 18 तो बनाओ जनाब, इतना तो करिए अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन। आज दरकार है, आज ज़रूरत है। चलिए 12 आ गए, 2 पे 2 आ गए। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 79 को 4। वो चारों में 79 मार दिए। अब तो विकेट लेके मारने टाइम चाहिए। 37 ये नॉट यार जाके पंजाबी का यार 2 दिन और लेग डे अच्छा है, हारने के बाद ग्राउंड से भागने के लिए इजी रहेगा। अच्छा भाई, अपनी यूनिफॉर्म के साथ ना मास्क भी ऐड कर लेना, क्योंकि हारने के बाद मुंह छुपाने में काम आएगा। इनके ओपिनियन सुनने से आपका कोई फायदा नहीं। आप अपने ओपिनियन खाना ऐप पर ट्रेड करिए, जो है 100% कमीशन फ्री। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। काम है सिंपल, लिंक जा रहा है नीचे, जल्दी जल्दी जाओ, उस पर जाकर रजिस्टर करो। 900 के फॉलोअर्स, सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए जुनून, और मेरे साथ आप खेल सकते हो क्रिकेट ECL प्रो कमिंग सून। लेकिन एक बड़ी विकेट भी गई है पिछले ओवर में और अब अंश वापस आएंगे। इस समय सिचुएशन ऐसी है कि 6 ओवर में 96 रन्स की जरूरत। रोहित खत्री मतलब खतरा बैंगलोर के लिए। माया और डॉट मिलेगी, वाइड की मांग हो रही है। ये वाइड तो नहीं है, ये तो डॉट ही है यार, बैट के ऊपर से गई है तो आपके। और अगर बैंगलोर को यहाँ पर कुछ पॉजिटिव देखना है तो ये है कि उनका रिक्वायर्ड रन रेट अब नीचे आ गया है, 16 का है, जो कि ECL में जैसे बाउंड्रीज लगती हैं बहुत आसानी से चेजेबल है। विकेट कॉलम बचा के रखिए जनाब, वरना वो हाल हो जाएगा कि रन तो बन जाते हैं पर आप ऑल आउट हो गए। यही मैं कह रहा हूँ, विकेट बचाइए। विकेट नहीं रहेगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। आधी पारी बैंगलोर की समाप्त हो गई है। ज़ाला हॉरिजॉन्टल जैसा भाई ने कहा था, उनसे उम्मीद थी कि भाई वो रन बनाए, लेकिन ये देखिए डोंगरी का किंग ना, उन्होंने थोड़ा सा गरबा करके दिखा दिया। भैया गरबा करके छोड़ के आ रहे हैं उनको, सेंड ऑफ दे रहे हैं। मुनावर भी मजे ले रहे हैं। ये देखो बढ़िया बॉल अंश की अंदर चली गई और ये अब गरबा करवा दिया। ये झूम गए, ये घुमा दिया। ज़ाला हरदेव 0 पे आउट, 79 पे 5 बैंगलोर। आप सबकी चिंता का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। मैं स्वयं ही धरती पर मानव अवतार धारण करूंगा और दुष्ट रावण का संहार करूंगा। क्या कर रहे हो? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी विकेट बचाएं। यहाँ पर बैंगलोर एग्जैक्टली वही नहीं कर रहा है, क्योंकि रन्स तो इतने नहीं हैं। रन आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, 16 का ही रिक्वायर्ड रन रेट है, पर बड़ी पारी आप नहीं खेलेंगे। आप गेंद अंदर आएगी, आप बाहर जाएंगे तो फिर आप टूर्नामेंट से भी बाहर चले जाएंगे। देखिए अभी करंट रन रेट है 18.23 का और रिक्वायर्ड है 16.94 का। मतलब ज्यादा तो नहीं है, मैं सही बताऊं तो, बट विकेटें जिस हिसाब से जा रही हैं, अब ये अनुज भाई और केतन भाई को ही कुछ संभालना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत अच्छे। और ये दोनों जो है ये ना सीजन बॉल वाले क्रिकेटर्स है, इनके लिए यहाँ से बड़ी पारी निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी तक ऐसी सिचुएशन में इस टूर्नामेंट में ये दोनों ही नहीं रहे हैं कि इनको लंबी इनिंग्स खेलनी पड़े बैंगलोर के लिए, तो दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर जिता दिया तो भैया हीरो नहीं कर रहा, सच्ची में फट सकता वो। आज तो मुकाबला ही ऐसा है, या तो आप हीरो हैं या तो फिर जो भी कहिए विकेट है। लर्निंग की यहाँ पर कोई स्कोप है नहीं। आज जीत चाहिए ही चाहिए। बैंगलोर के फैंस यही कह रहे हैं, हरियाणा के फैंस डिसएग्री। वो कह रहे हैं जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, 5 विकेट और है, ये भी गई, हो गया हमारा काम। यहाँ पर जिस हिसाब से मतलब ऐसे शॉट लिए जा रहे हैं ना, यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि नीड है। यहाँ पर बस उड़ाओ और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सोच समझ के उड़ाओ, बट उड़ा के यहाँ पे खेलने वाली गेम है। यहाँ पर इतने छोटे छोटे शॉट खेलने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। 3 डॉट आ गई है इस ओवर में, फिर से प्रेशर। अब जो है केतन को इन अगली 3 गेंदों में। देखो भाई कितने सिक्सेस,
गाना तो चला। 2 तो चाहता ही हूँ कम से कम, वैसे तो 3 ही चाहता हूँ पर 2 तो आए जाए। और ये उड़ाया केतन ने, और ये छक्का पाया। चलिए भैया, के टीम के 18 आ गए और इस टूर्नामेंट के इनकी ये बेस्ट पारी मात्र 3 गेंदों में बन चुकी है। अब इसे और बड़ी बना दीजिए। देखो मैंने कहा था 2 की मांग करी थी, 1 तो आ गया, तो मैं चाहता हूँ 1 और तो आ ही जाए इस ओवर में। और मैं ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूंगा। जब टॉस हुआ था ना, तो वो बैंगलोर ने बोला चेस करने को। मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि इन्हें डिफेंड करना चाहिए था, पर चलिए अब यहाँ तो भरत मिलाप हो गया वो मैदान के बाहर। वो दोनों बेचारों ने अटेम्प्ट किया था पर आपस में टकरा गए। कोई बात नहीं, ठीक है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, ये इम्पोर्टेंट है कि उनको कोई चोट ना आई हो, वो जरूरी है। जी हाँ, केतन, आज मौका है भैया। ये 18 का जो जर्सी नंबर है, ऐसी ही इनिंग्स चाहिए, ऐसी ही फिनिश चाहिए। चेस मास्टर बनना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बैंगलोर के लिए 18 नंबर जर्सी वैसे ही बहुत महत्व रखती है। और भैया इनके कंधों पे कितने सब्सक्राइबर हैं? हाँ ऐप पर खेलना होगा आसान, तो सब हाँ और ना ही करेंगे। आप भी खेलो हाँ ना ऐप पर। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो भाई ईसीएल का सिस्टम तो सेट है, तुम्हारा भी सिस्टम सेट कर देता हूँ। लिंक ओपन करो, वहां पे जाके सिस्टम हैंग होने तक अपना रजिस्टर करो। दोनों भाई मिलके तबाही मचा देंगे इस बार ईसीएल प्रो में। 68 रन 24 गेंदे। और यहाँ से जो है मैच रोमांचक हो गया, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 17 का है। करंट रन रेट भी 17 से हल्का सा ऊपर है, 17.8। इम्पैक्ट प्लेयर मुंबई ने लगाया है श्रेय को, श्रेय तिवारी। वीडियो को अपने चैनल पे दिखाएंगे। यहाँ पे जो है इम्पैक्ट डालना होगा। मुंबई के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, वो बाहर हो चुके हैं ईसीएल से, लेकिन बैंगलोर का सब कुछ अटका हुआ है इस गेम पे। उन्हें अगर 2 पॉइंट चाहिए तो ये मैच जीतना है और फिर हो जाएंगे वो क्वालिफाई। तो अगले 6 ओवर इसे 2 माइनस करें तो 4 ओवर बचेंगे, जिसपे आपको जुड़े रहना होगा बैंगलोर के साथ। जबरदस्त मैच से फाउल तुम्हारी, बेहतरीन। गेम में से 2 = 4। अनुज आ गए। तो लेंगे घंटा। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है, मतलब कभी कमेंटेटर, कभी क्रिकेटर। अरे अनुज मैं है खाऊंगा। 1 पे। अबे केतन के जोड़े तो 40 हो जाएंगे टोटल। कुछ भी खान छोड़ना के ये चिप्स खा लेने तो होने लग गया ये इधर देखो। केतन है 39 पे हाँ, और ये हुई डॉट। पाहुल वालिया घर जाती सबसे पहले वो बचपन वाली किताब खोल के सारे 9s रट के आता है। वेल डन ब्रो, वेल डन, फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट। इस बॉलिंग के भी फुल मार्क्स मिले थे, लेकिन इसके बैट्समैन को मिलेंगे 6 वेव सिक्सर अनुज के लिए पहला इनिंग्स का। भैया अनुज है ऑलराउंडर, कमेंट्री भी करते हैं और सिक्सेस भी लगाते हैं। ओ तू जब तू कार था ना ऋषि पे, बेहतरीन शॉट था। और प्रेशर लेना नहीं चाहिए अनुज को और केतन को। हर ओवर में 16-17 रन आराम से बनते हैं यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज तब आएगा अगर आपने फिर से 2 विकेट इकट्ठी खो दी तो। इनको मेरिट पे मारिए, आपको आराम से 3 लूज बॉल्स मिलेंगी हर ओवर में। एक और फुल टॉस और इस बार चौका निकाला। ये भैया ये बॉलिंग भारी पड़ रही है अब इन पे। अच्छा, अरे एडिट कर दियो, मैं कर दूं। अबे पागल एडिट ऐसे थोड़ी होगी। पड़ रही है अब इन पे। ये देखा ऐसे कर रही है। श्रेय को जो है अपनी लेंथ पीछे रखनी पड़ेगी, क्योंकि 10 रन दे चुके हैं और यहाँ से आप 10 रन जो है कम नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट कम होता जा रहा है। 15-16 का ही रह गया अब। फील्ड पूरी अंदर है, पावर प्ले चल रहा है। समझ आने ला। और ये विकेट टू विकेट बॉलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ शोर मच रहा है।
वो वाला भी किया नहीं बल्ला उतना। अनुज है सीजन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, लेदर बॉल से खेलते हैं सारा साल, तो यहाँ टाइमिंग बिल्कुल अलग है। इनका बल्ला चल रहा है, इस ओवर का कोटा पूरा कर लिया 17 रनों का, और एक गेंद खेलेंगे। बस यही चाहिए आपको। 2 सिक्सेस निकालिए, एक चौका मारिए, हो गया। 3 गेंदों में ही आप रन रेट को रिक्वायर्ड के अंडर रख रहे हैं और धीरे धीरे चेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब ये टीममेट्स खुश। मुझे कर दिया। एक और घुमाया, एक और 6 पाया केतन। बेहतरीन इनिंग्स और 50 पूरी हुई भैया। 130 पे 5 बैंगलोर। और आंदे मैं तो देख रहा हूँ। जब खाना है पर खेलना होगा आसान, तो सब हाँ और ना ही कभी मैं बात आप भी खेलो, बुलाने ना तो मैं तेरे को इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मैंने कच्चा पाया इसलिए मैंने तो भाई भाई ECL का सब सिस्टम फिर तो सेट ज्यादा दिया है, है, तुम्हारा भी अच्छा भी सिस्टम पैकेट सेट है। कर देता हूँ। लिंक ओपन करो, वहाँ पे जाके सिस्टम वही हैंग तो होने तक पैकेट अपना है। रजिस्टर करो। दोनों भाई मिलके तबाही मचा देंगे इस बारी ECL प्रो में। और पता है थाईलैंड ये बंदा जो है ना, ये पूरे सीजन नहीं चला था और इसने सबसे इंपॉर्टेंट मैच के लिए अपने आप को बचा के रखा हुआ था। बैंगलोर हमेशा एक सरप्राइज पैकेज लेके रखते हैं अपने पास। ड्रॉप नहीं किया था उनको, विश्वास था कि ये बंदा किसी ना किसी दिन तो मैच जितवाएगा और आज करके दिखा रहा है। 45 रह गए अब 3 ओवर में और अरहम वापस आया मुंबई के लिए गेंदबाजी करने। पहला ओवर डाला था, 1 विकेट ली थी और केवल 2 रन दिए थे। यहाँ पे मुनावर की जो कोशिश है वो ये है कि ये ओवर से ही गेम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मुश्किल है कि बैंगलोर के लिए चीजें बहुत आसान है। 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है, पर अरहम के पास है विकेट लेने की टेक्निक। पिछली बार जब प्लेयर ऑफ द मैच बने थे 2 ओवर में 6 विकेट लिए थे। आखिरी ओवर है, 2 विकेट ले गए, 1 विकेट, ओ जी नहीं, 6 ले गए अनुज। दर्जन रन हो गए अनुज के, 3 दर्जन, 1.5 दर्जन। ऐसी हम मोल भाव करते हैं भैया, 1.5 दर्जन के लेके कितने हैं? ये अच्छी शॉट थी यार, लग नहीं रहा था कि उतनी पावर है कि 6 चला जाएगा, लेकिन टाइमिंग अच्छी थी तो क्लियर कर दिया। और एक और दूसरा वेव सिक्सर अनुज के लिए इस ओवर का। अरहम जो है भारी पड़ गए हैं मुंबई पे ही। अब 2 बॉल में रिक्वायर्ड रन रेट को 12 पे ही ले आए। घंटा नहीं जा रहा कर ध्यान में। 1 6 और मारा तो इस ओवर का कोटा पूरा हो जाएगा। मेरा बिल्कुल सीधा हिसाब है कि हर ओवर में 17 रन चाहिए। 12 बन चुके हैं, हो सकता है आप 10वें ओवर की नौबत ना आने दें। मैं 2 बार गिरूं वहाँ पे। सिक्सेस की हैट्रिक, अनुज पाजी तुसी तोप हो। सोलर बॉल्स को बाहर पहुंचा रहे हैं ये स्टेडियम के। 3 लगातार सिक्सेस। बैंगलोर ने अब इस चेस को आसान बना दिया अपने लिए और वो दिख रहा है कि मुंबई क्यों आज पॉइंट टेबल पे इतना नीचे बैठी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो पुल बैक नहीं कर पाते, वो गेम को रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते और सामने वाली टीम ले जाती है। एक पॉइंट अच्छा पकड़ बना ली है गेम में, लेकिन ये देखिए लग रहा है इसी ओवर में खत्म कर देंगे। तो 4 लगातार सिक्सेस, 6 छक्कों वाला ओवर जा सकता है। खत्म तो कर दिया बाहुल, बिल्कुल। अगर हैट्रिक ना बन जाए अगले ओवर में मैच तो खत्म। 14 में 21 चाहिए। अगली 2 गेंदों में 4 रन भी बने, फिर भी 2 ओवर में 17 बचे होंगे। 10वें ओवर की नौबत आइडियली आनी नहीं चाहिए यहाँ पे। और ये छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। एक बॉल डॉट आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी ओवर में 4 सिक्सेस निकाल लिए। 12 का रिक्वायर्ड रन रेट था, आप 24 बना चुके हैं और अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10 से नीचे आ गया है। तो बैंगलोर जो है उनके लिए चीजें बहुत आसान। एक इस बॉल पे अगर एक और बाउंड्री आई, खत्म है, आ गई, 6 आया और कैच भी ले ली। 100 कैच क्राउड में, 160 पे 5 बैंगलोर 8 ओवर बाद। लेग डे अच्छा है।
हारने के बाद ग्राउंड से भागने के लिए इजी रहेगा। अच्छा भाई, अपनी यूनिफॉर्म के साथ ना मास्क भी ऐड कर लेना, क्योंकि हारने के बाद मुंह छुपाने में काम आएगा। इनके ओपिनियन सुनने से आपका कोई फायदा नहीं। आप अपने ओपिनियन थाना ऐप पर ट्रेड करिए, जो है 100% कमीशन फ्री। इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। काम है सिंपल, लिंक जा रहा है नीचे, जल्दी जल्दी जाओ, उस पर जाकर रजिस्टर करो। 900 फॉलोअर्स, सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए जुनून, और मेरे साथ आप खेल सकते हो क्रिकेट ECL प्रो, कमिंग सून। पांच सिक्सेस पिछले ओवर में पड़े हैं, 30 रन मार दिए। रिक्वायर्ड रन रेट था 12 का, उन्होंने कहा 18 और जोड़िए और 30 ले लीजिए। और अब रिक्वायर्ड आ गया है 7.5 का, 15 रन चाहिए 12 गेंदों में, 6 कम करिए उसमें से, 9 रन 11 गेंदे। अनुज, मैं 2 ओवर नहीं मान रहा, मैं 3 बॉल्स मान रहा हूँ। उसमें से एक तो हो गई, अब अगली 2 गेंदों में मैच जीतिए, ये आपके लिए टारगेट है। इन दोनों ने जो करके दिखाया है आज, ये जो पार्टनरशिप, और यहाँ पे भी 100 कैश ले ली, ये जो पार्टनरशिप बनाई है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण। 87 की ये पार्टनरशिप हो गई है, और ये दोनों अभी तक बड़ी इनिंग्स नहीं आई थी। ये देखो, प्रीएम्प्ट किया मुनावर को, 2 लगातार सिक्सेस, 3 रन रह गए हैं बैंगलोर के लिए क्वालिफाई करने के लिए। पर एल्विश के फैंस